हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करें आईसीएमआई के बच्चों के लिए। तो आप बच्चों के लिए एक लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल रहा है जो कि सीएमए इंस्टीट्यूट की तरफ से भी होगा और हमारे बच्चों की तरफ से भी होगा। एक बच्चों को रिकॉर्डिंग सुनने को मिल रहा है जिसमें उस बच्चे ने अपना पूरा बात कहा है, जिस दिन उसका प्रोटेस्ट हुआ था, जिस दिन उसने प्रोटेस्ट किया था, पूरा बातों को कहा है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर करिएगा। हम लोग चलिए अपना रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। हेलो सीएमए फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि 22 दिसंबर को जब कुछ सीएमए दोस्तों ने इंस्टीट्यूट के अंदर जाना चाहा तो वहां के दरवाजे बंद कर दिए गए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, सीएमए स्टूडेंट्स को ही सीएमए इंस्टीट्यूट के अंदर जाने से रोक दिया गया। अब इंस्टीट्यूट मेंबर्स के रवैये को देखकर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उनकी तरफ से कोई अच्छी खबर आने वाली है। नहीं नहीं, ऑफलाइन एग्ज़ाम की खबर नहीं। हमारे सूत्रों के अनुसार कुछ मेंबर्स ने रात को अपनी सभा बुलाई, जैसा 1 साल से होता आ रहा है। उस सभा की खबर के अनुसार ये मेंबर्स द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि अब वो मेंबर्स नासा को एक पत्र लिखेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि प्लूटो को वापस से ग्रह यानी कि प्लेनेट का दर्जा वापस से दिया जाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इंस्टीट्यूट के मेंबर्स को प्लूटो से क्या मतलब। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप लोग को पता है, ये मेंबर्स ग्लोबलाइजेशन लाना चाहते हैं और इसके लिए ही उन्होंने नए ग्रह की आवश्यकता है, क्योंकि वो जिस ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं वो तो इस ग्रह पे मुश्किल है। चांद पर पहले से ही बहुत भीड़ है और तो कोरोना का डर भी है। मार्स के साथ साथ हर ग्रह पर किसी न किसी ने अपना दावा ठोक रखा है। तो इस स्थिति में अब बेचारा प्लूटो ही बचा है, क्योंकि यह ग्रह भी सीएमए स्टूडेंट जैसा ही है, जिससे किसी को कोई मतलब नहीं है। सूत्रों से यह भी पता चला है कि इनके इस ग्लोबलाइज्ड ग्रह पे कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं आ सकती, दूसरे प्रोफेशनल्स भी नहीं आ सकते, अब तो और सीएमए स्टूडेंट्स भी नहीं आ सकते। तो आप पूछना चाहेंगे कि फिर आएगा कौन। तब मैं बताना चाहता हूँ कि इस ग्लोबलाइज्ड ग्रह में सिर्फ यही इंस्टीट्यूट के गिने चुने मेंबर्स रहेंगे और हाँ, इनका वो ट्विटर वाला कुत्ता भी आ सकता है। अब ट्विटर वाला कुत्ता किस समझे बैठे, मैं तो जोजो की बात कर रहा था जो इन दिनों नाराज है। अगर आप भी इस ग्लोबलाइजेशन में जाना चाहते हैं तो हमें बताएं। और हाँ, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि जो लाइक शेयर कमेंट करेगा वो इस ग्लोबलाइजेशन में नहीं जा सकता। अब हमारे सीएमए फ्रेंड्स का हाल सुनिए। हमारे सीएमए दोस्तों को आजकल घोड़ी की लीद बनने में बड़ा ही मज़ा आ रहा है। जब इंस्टीट्यूट के सामने प्रोटेस्ट हुए तो वहाँ जाने का उनके पास समय नहीं था। लेटर को पोस्ट करने गए तो उनके पास पैसे नहीं थे। जब ईमेल करने को कहा जा रहा है तो उनको लगता है कि इससे क्या ही फ़ायदा होगा। कुछ बच्चे फैकल्टीज दिन रात इसमें लगे हुए हैं कि मेंबर्स को थोड़ी बुद्धि आ जाए, लेकिन बाद बाकी बच्चे तो अभी क्रिसमस की पार्टी मनाएंगे, टेलीग्राम व्हाट्सएप पर अपना पूरा विरोध दर्ज कराएंगे और फिर रात को सब कुछ भूलकर सो जाएंगे, लेकिन अपने लिए ना ही कुछ करेंगे और ना ही किसी को कुछ करने देंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि माता सीता का अपहरण होने के बाद अगर भगवान राम किसी के सपोर्ट के लिए बैठे रहते तो शायद आज हम किसी और ही रामायण को जानते। उन्होंने पहले अपना धनुष संभाला, तब उनके पीछे वानर सेना आई। इसलिए हम सबको आगे आना होगा। आप प्रोटेस्ट का अपडेट लेने वाले ना बने, आप अपने अपने चैप्टर्स के प्रोटेस्ट का अपडेट देने वाले बने। अगर आप खुद लड़ नहीं सकते तो जो आपके लिए लड़ रहे हैं उसके साथ दें, उसका साथ खड़े रहें। जैसा कि आपको पता है कि रावण की हार का कारण श्री राम नहीं थे, बल्कि रावण की हार का कारण उसके खुद के भाई विभीषण थे। मतलब अगर अपने भाई बंधु ही अपने साथ खड़े ना रहो तो बड़े से बड़ा योद्धा विद्वान भी हार ही जाता है। वही दूसरी ओर श्री राम, जिसके पास अपना राज्य नहीं था, पिता की मृत्यु हो गई, पत्नी का हरण हो गया हो, लेकिन ऐसी स्थिति में भी श्री राम जी ने रावण को हरा दिया, क्योंकि उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण हमेशा साथ खड़े थे, जिसे देखकर बाकी ने और शत्रु दल के लोगों ने भी उनका साथ दिया। मैं अपने सभी सीएमए दोस्तों को यह बताना चाहता हूं कि प्रोटेस्ट बंद नहीं हुआ है और जब तक इस समस्या का कोई ठीक हमें जवाब नहीं मिल जाता, ये प्रोटेस्ट किसी न किसी रूप में चलता ही रहेगा। मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि प्रोटेस्ट का पहला चरण हमने पार कर लिया है, दूसरा चरण है ड्राफ्टेड लेटर को मेल करने का, और इस चरण को पार करने में हमें सब सीएमए दोस्तों के साथ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी तक जिन्होंने भी मेल नहीं किया है वो अपना अपना मोबाइल उठाएँ और मेल करें। और इस बार मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि जो प्लूटो जाना चाहते हैं वे चले जाएं, जिससे धरती का भार कुछ कम हो जाएगा। बस दुख तो इस बात का है कि अगर ट्विटर वाला कुत्ता भी चला गया तो समस्त कुत्ते प्रजाति को दुख की घड़ी में कौन संभालेगा। धन्यवाद। होप सो आपने पूरा बातों को सुन लिया, बच्चे ने बहुत अच्छे से अपने बातों को कहा। तो ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करते हो, इन फ्यूचर आप क्या सोचते हो, क्या करना है आपको। ठीक है, मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, नोटिफिकेशन और नई चीज़ों को लेकर के। चैनल पर नए तो यही बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।